हाँ जी भाई। क्या हाल चाल आप सभी के मेरे भाई। जय हिंद आप सभी को। आप सभी का एक शानदार सेशन चल रहा है वोकैब का WI ATC 2025 के लिए, और इसमें हम कर रहे थे मेरे भाई एक्सपेक्टेड वर्ड्स। ठीक है, आज हम करेंगे ईडियम्स। और आज की क्लास होगी हमारी ईडियम्स के ऊपर। 5 ईडियम्स है और 5 ही आपके पास वर्ड्स है। ठीक है, 5 वर्ड्स यानी कि एक वर्ड में एक स्लाइड में 5 वर्ड यानी 25 वर्ड आपके वैसे हो जाएंगे। और 5 वैसे 30। 30 मतलब 30 वोकैब का आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई। ठीक है, इस वोकैब की क्लास में चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आप सभी के एक सपोर्ट बना रहना चाहिए भाई। ठीक है, चलो चलते हैं। 159 40। बस जस्ट 1 मिनट देना मेरा। चलो बढ़िया, आ जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। हाँ, पहला आइडिया में आपका कंगारू कोट। देखो भाई क्या होता है कंगारू कोट। ठीक है, बताओ कंगारू कोट का मतलब क्या होता है। कंगारू का कोट हो जाना भाई। ठीक है, कंगारू कोट हो जाना। अब ये जो कंगारू कोट है भाई, ये जो कंगारू कोट है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब है क्या। ठीक है, अगर मैं तुमसे बोलूँ, अगर मैं तुमसे बोलूँ भाई कि इसका जो मतलब है तुम्हारे पास। ठीक है ना, इस कंगारू कोट का क्या मतलब बनता है भाई। इस कंगारू कोट का मतलब ये बनता है कि एक ऐसा कोट। ठीक है, एक ऐसा कोट, एक कोट स्पेसिफिकली स्पेस यार स्पेसिफिकली फॉर कंगारू, कंगारू के लिए एक कोट नहीं भाई, अ कार्टून। ठीक है, वेयर कंगारूज आर द जूरी। ठीक है, एक कोर्ट, अ कोर्ट दैट ऑपरेट्स विदाउट प्रॉपर जस्टिस और फेयरनेस। ठीक है, अ कोर्ट रूम वेयर कंगारूज आर द जूरी, यानी जूरी का मतलब होता है एक साथ, जैसे जज का जूरी होता है ना, वैसे ही जूरी। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि भाई एक चीज़ तुम मुझे बताओ, इस कंगारू कोर्ट का मतलब क्या है, तो तुम बोलोगे ए कोर्ट दैट ऑपरेट्स विदाउट प्रॉपर जस्टिस इज कॉल्ड कंगारू कोर्ट। क्या बोलोगे, अ कोर्ट, या कोर्ट ऑपरेट्स विदाउट प्रॉपर जस्टिस और फेयरनेस। एक ऐसा कोर्ट जहाँ आपको क्या मिलता है भाई कि आपको जस्टिस नहीं मिलता। ठीक है, आपके बिना, आपके जस्टिस के बिना ही जो फैसला ले लिया जाता है उसी को कंगारू कोर्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, कंगारू कोर्ट, कंगारू कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट दैट ऑपरेट्स विदाउट प्रॉपर जस्टिस, जिसमें कोई प्रॉपर जस्टिस ना हो। ठीक है, और फेयरनेस। ठीक है, जिसमें ना तो कोई जस्टिस हो ना तो कोई न्याय हो। ठीक है, तुम्हारे पक्ष में ऐसा करके जो भी होता है उसको कंगारू कोर्ट बोला जाता है। ठीक है भाई, फर्स्ट इडियम हो गया अपना। सेकंड इडियम पर चलते हैं। ज्यूडास किस, ज्यूडास किस। अब भाई साहब ये ज्यूडास किस क्या है भाई, बताओ मुझे, ये ज्यूडास किस क्या है। ठीक है, इसे ज्यूडास किस का मतलब क्या होता है, बताओ। इसे ज्यूडास किस का मतलब क्या होता है। अ गेस्चर ऑफ अ जेन्यून फ्रेंडशिप और लॉयल्टी, अ ट्रीचरस एक्ट ऑफ बिट्रायल डिस्गाइज्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप और लॉयल्टी। देखो भाई, अगर आपके दोस्ती में कोई आपको ज्यूडास किस दे रहा है ना, समझ रहे हो, अगर आपके दोस्ती में कोई आपको ज्यूडास किस दे रहा है, इसका मतलब है कि वो आपको क्या कर रहा है, ठग रहा है। ठीक है, ज्यूडास किस देना यानी क्या करना, आपको किसी बात से ठगना, है ना, आपसे क्या कर रहा है, धोखाधड़ी कर रहा है। ठीक है, आपसे लॉयल्टी होने का आपसे झूठा वादा कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है ज्यूडास किस, ट्रीचरस एक्ट ऑफ बिट्रायल डिस्गाइज्ड। ठीक है, एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप और लॉयल्टी। ठीक है, इसको ज्यूडास किस बोला जाता है। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो, जॉन्डिस आई। जॉन्डिस आई का मतलब क्या है भाई, जॉन्डिस आई का मतलब क्या है भाई, पीलिया वाला आई जिसको जॉन्डिस हो गया है। ठीक है, इस जॉन्डिस का मतलब क्या है, टू बी प्रिजुडाइज, यानी कि प्रिजुडाइज होना। प्रिजुडाइज का मतलब होता है अपने पूर्व जो भी तुम्हारा जो मानना है उस पर अड़े रहना। ठीक है, प्रिजुडाइज, प्रिजुडाइसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, जो पहले से मानते आ रहे हो ना उसी को प्रिजुडाइसिस बोला जाता है, जॉन्डिस आई। ठीक है, जॉन्डिस आई वैसे व्यक्ति जिसके पास जॉन्डिस आई है, जिसको जॉन्डिस हो गया है, वो प्रिजुडाइस है। ठीक है, प्रिजुडाइस यानी कि क्या है भाई, प्रिजुडाइस का मतलब, प्रिजुडाइस का मतलब होता है अपने पूर्वानुमान लगाना, नहीं कि पहले से ही अनुमान लगाना जो पहले से लग चुका है। ठीक है, प्रिजुडाइसिस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जंप ऑन द बैंड वैगन।
जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या है भाई? जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब क्या है? जंप ऑन द बैंड वैगन, तो जंप ऑन द बैंड वैगन का मतलब ये है कि तुम जब जंप करते हो किसी बैंड वैगन पर, टू क्रिटिसाइज समवन, किसी का तुम तिरस्कार करते हो, नहीं। टू सपोर्ट और फॉलो ए ट्रेंड और पॉपुलर ओपिनियन, हाँ। टू फॉलो और सपोर्ट, ठीक है, और फॉलो, टू सपोर्ट और फॉलो अ ट्रेंड और पॉपुलर ओपिनियन, यानी कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, जो पॉपुलर है उसी को तो तुम सपोर्ट करते हो, तो उसी को बोला जाता है जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है। पहले तुम क्या थे, पहले तुम मान लो कि उतना नहीं करते थे, ठीक है, किसी को फॉलो नहीं करते, लेकिन जैसे ही तुम जंप ऑन द बैंड वैगन किए तो तुम क्या कर दिए, तुम ट्रेंड को फॉलो कर दिए, जो अभी फिलहाल चल रहा है उसको फॉलो कर दिए, ठीक है। इसको बोला जाता है जंप ऑन द बैंड वैगन, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। और जंप आउट ऑफ द स्किन एक एडियम है, जंप आउट ऑफ द स्किन। जंप आउट ऑफ द स्किन का मतलब क्या है? टू सडनली बिकम एक्सट्रीमली स्केर्ड और सरप्राइज, टू जंप इंथुसियास्टिकली, ठीक है, टू शो ऑफ वंस एजिलिटी, टू इग्नोर समथिंग, किसी का इग्नोर करना, ठीक है, किसी को इग्नोर कर देना, शो ऑफ एन एजिलिटी नहीं, टू जंप एंथुसियास्टिकली नहीं, टू सडनली बिकम एक्सट्रीमली स्केयर्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली स्केयर्ड, बहुत ही ज़्यादा डर जाना या फिर आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, इसी को बोला जाता है टू जंप आउट ऑफ द स्किन। अब किसी के स्किन से कुछ चीज़ जंप कर गया तो सडनली एक्सट्रीमली स्केयर्ड हो गया, ठीक है, मतलब कि अचानक से क्या हो गया, डर गया, भाई साहब मेरे स्किन से क्या चीज़ बाहर निकल गई, ठीक है। अब कहीं कट जाता है तो खून बाहर निकल जाता है तो क्या हो जाए, डर जाता है कि भाई देखो खून निकल गया मेरा, है ना, तो इसी को बोला जाता है जंप आउट ऑफ वंस स्किन, ठीक है भाई। चलो अब ये तुम्हारे पास सिनोनिम्स का स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले एक बार और मैं तुमको बता दूं। देखो कंगारू कोर्ट का मतलब होता है एयर ए कोर्ट दैट ऑपरेट्स विदाउट प्रॉपर जस्टिस, जो कि तुम्हारे जस्टिस में हो ही ना, जो तुम्हारे तर्क संगत होना, जो तुम्हारे न्याय ना हो, ठीक है, जो जो तुमको न्याय ना दिलाता हो, उसको कंगारू कोर्ट बोला जाता है, ठीक है। एक ऐसा कोर्ट जहाँ पर न्याय नहीं मिलता, ठीक है, उसी को कंगारू कोर्ट बोला जाता है, ठीक। दूसरा जूडास किस, अगर दोस्ती में तुमको कोई जूडास किस दे रहा है यानी कि तुम्हें ठग रहा है भाई। ट्रीचरस एक्ट ऑफ बिट्रेल डिस्गाइज्ड एज एन एक्ट ऑफ फ्रेंडशिप और लॉयल्टी, ठीक है, ठगना, ठीक है, जूडास किस। जॉन्डिस डाई, भाई साहब जिसके पीलिया हो चुकी है, ठीक है, जिसे पीलिया हो चुकी है, ठीक है, उसी को जॉन्डिस डाई होता है, टू बी प्रेजुडाइज, ठीक है। आगे जंप ऑन द बैंड वैगन। अब जब तुम जंप ऑन द बैंड वैगन करते हो इसका मतलब तुम क्या करते हो, तुम करते हो भाई साहब पॉपुलर चीज़ का फॉलो, ठीक है, जो ट्रेंड में है उस चीज़ का फॉलो करते हो, ठीक है। चलो जंप आउट ऑफ वन स्किन, जब तुम्हारी स्किन से कुछ जंप कर जाए यानी कि खून निकल जाए, जंप कर जाए, निकल जाए खून, तो ऐसे कंडीशन पर तुम क्या हो जाते हो, सडनली बिकम एक्सट्रीमली स्केर्ड, तुम अचानक से क्या हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर जाते हो, ठीक है, सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाते हो, ठीक है। आगे ग्लिब, इस ग्लिब का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका बताना है तुम्हें सिनोनिम, ठीक है। ग्लिब, ग्लिब का मतलब होता है मेरे भाई टॉक एक्टिव, ठीक है, टॉक एक्टिव पर्सन, वैसे व्यक्ति जो क्या हो, बहुत ज़्यादा बोलते हो, टॉकेटिव, टॉकेटिव पर्सन, ठीक है, वैसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा बोलते हो उसको बोला जाता है ग्लिब। तो इसमें ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब तो बहुत ज़्यादा होता है, हंड्रम में फ्लुएंट जो टॉक एक्टिव हो, ठीक है। अब भाई ये चीज़ इसमें ना लिखना, ठीक है, चलो ये बात ठीक है। फ्लुएंट इसका क्या होगा, ये होगा, फ्लुएंट का मतलब होता है ज़्यादा बोलना, टॉक एक्टिव पर्सन, ठीक है। ऑपुलेंट का मतलब होता है जब भाई साहब जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब भी वही होता है, अत्यधिक, ठीक है। सारा का मतलब अत्यधिक ही है, लेकिन इसमें जो फ्लुएंट आता है भाई, फ्लुएंट ये बात करने के केस में होता है, और ग्लिब जो है ये भी बात करने के केस में ही है, ठीक है, इसीलिए फ्लुएंट इसका जो होगा प्रॉपर राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फैटल, फैटल का मतलब होता है मेरे भाई घातक, ठीक है, जो जानलेवा हो, घातक हो, ठीक है, इसी को बोला जाता है फैटल। फैटल का सिनोनिम होता है लेथल, ठीक है, ये जो लेथल है इसी को बोला जाता है फैटल, और फैटल का सिनोनिम होता है तुम्हारे पास घातक, ठीक है, जो कि बहुत ही घातक है, ठीक है भाई, समझ गए मेरे भाई। फ्लेबरगास्टेड, फ्लेबरगास्टेड मतलब एक तरीके से तुम बोलो ना कि चकरा जाना, एक तरीके से बोल लो कि किसी चीज़ में तुम ऊक चूक हो गए, ठीक है। ऊक चूक हो जाना का मतलब, ऊक चूक मतलब तुम गड़बड़ा चुके हो, अब तुम इसके आगे कुछ मतलब फ्लेबरगास्ट हो चुके हो, ठीक है, ऊक चूक हो गया तुम्हारे से, ठीक है। गार्निश का मतलब होता है टार्निश करना, यानी कि किसी चीज़ को सजाना संवारना, ठीक है। जेनिथ का मतलब ऊंचाई होता है, ठीक है भाई। तो इसका जो आंसर होगा तुम्हारे पास
वो होगा लेथल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब्जॉल्व, अब्जॉल्व का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज़ को पार्डन कर देना, ठीक है, बाइज्जत बरी कर देना, अब्जॉल्व। एग्जेम्प्ट फ्रॉम, ठीक है। फैसाइल मतलब होता है मेरे भाई, फैसाइल नहीं, फैसाइल का मतलब होता है किसी बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा फैसाइल होता है। डिमिनिश का मतलब होता है छोटा, ठीक है। और फैसिनेट का मतलब होता है मेरे भाई आकर्षित करना किसी चीज़ को। फैसिनेशन होता है ना, एक बार मैंने बताया था पिछले ही वर्ड, मतलब 2-3 दिन पहले ही मैंने कराया। फैसिनेशन क्या होता है? फैसिनेशन मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, आकर्षित करना, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको आकर्षित करता है तो वो आपको फैसिनेट करता है, ठीक है। फैसाइल, फैसाइल का मतलब बिल्डिंग का आगे वाला हिस्सा होता है। डिमिनिश का मतलब बहुत छोटा होता है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है भाई, एग्जेम्प्ट का मतलब छोड़ देना, पार्डन कर देना, जो कि अब्जॉर्व का सिनोनिम है, ठीक है भाई। समझ में आया मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। एंगल्फ, एंगल्फ का मतलब क्या है भाई? एंगल्फ का मतलब होता है किसी चीज़ को निकल जाना। एनवेलप सही आंसर इसका राइट होगा, एनवेलप। इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है भाई साहब बहुत दिन तक, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। इंस्टिगेट और इवेंचुअली ये सब नहीं है इसका, ये सब नहीं है इसका, ठीक है। ये है इनवेलप, इनगल्फ करना, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज़ से इनइक्वालिटी में रहना, ठीक है। ये जो अपना राइट आंसर होगा इसका इनइक्वालिटी होगा। देखो, बोस्ट का मतलब होता है डींग हाँकना, ठीक है, डींग हाँकना, अपने बारे में कुछ भी बोल देना, कुछ भी बोलते रहो, डींग हाँकना। एडरॉइड का मतलब होता है निपुणता, ठीक है, निपुण, निपुण व्यक्ति। कैपिचुलेट का मतलब होता है मेरे भाई हथियार डाल देना, यानी सरेंडर कर देना, ठीक है, सरेंडर कर देना, ठीक है। समझ में आएगा डिस्पैरिटी क्या होता है? डिस्पैरिटी होता है मेरे भाई इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी होता है यानी कि सबसे अलग थलग रहना, ठीक है। चलो, इन ब्लैक एंड वाइट, ये आपका एक ईडीएम है जो कि आपका रहेगा HW। आज का 10 मिनट का शो कैसा रहा भाई, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताना। बस चलता हुआ आज के लिए, आप टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई साहब।